सफ़ा नंबर 147 को उलट लीजिए। खरा डिनर नज़म है, शायर इसके सैयद मोहम्मद जाफरी हैं। वो कह रहे हैं, खरा डिनर है गरीबुद्दयार खाते हैं, बने हुए शुतरे बेमुहार खाते हैं। गरीबुद्दयार कहते हैं ऐसे लोगों को जो अपने वतन से दूर होते हैं। अगर परदेशी को गरीबुद्दयार कहा जाए तो ये भी बेजार नहीं होगा। अगर अपने इलाके से किसी दूसरे इलाके में जाने वाले लोगों को कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। गरीबुद्दयार उसे कहते हैं और शुतुर कहते हैं ऊँट को। और मुहार तो आप जानते ही है, उसके जो जिसको बैल गाय के नाक में जो नकील होती है उसी तरीके से ऊँट के साथ मुहार होता है। तो कह रहे हैं खरा डिनर है गरीबुद्दयार खाते हैं, यानी जिनको बैठने की जगह नहीं है वो लोग जिस तरह खाते हैं खड़े खड़े, उसी तरीके से ये नक्शा बता रहे हैं कि खरा डिनर क्या होता है कि उसी तरीके से खड़े खड़े लोग खा रहे हैं और ऊँट बेमुहार ऊँट की तरह लोग चलते फिरते खा रहे हैं और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। खरा डिनर यानी बोफे सिस्टम की खाना खाने वालों की हालत को बताते हुए वो कहते हैं कि मेज़ पर सवार होकर के खा रहे हैं और उनकी शान का आलम यह है कि इस शान से खा रहे हैं जैसे कोई आदमी उधार किसी दुकान से खाता है। आगे कह रहे हैं कि शक्म गरीब की यूँ फर्स्ट एड होती है, डिनर के साए में फौजी परेड होती है। कह रहे हैं गरीब का पेट है और जो भूखा और भूख की शिद्दत उससे ज़्यादा होती है, तो गरीब का पेट है और ये खा रहा है तो इसके लिए ये फर्स्ट एड ही है। अब कोई इसे आकर के खाना नहीं देगा और अभी भूख से आसूदगी नहीं मिली है और खाने का मामला जो है टेटे फीस है, ख़त्म है मामला। डिनर के साए में फौजी परेड होती है, यानी जिस तरह परेड में फौजी दौड़ते हैं वही हाल यहाँ भी है, दौड़ धूप लगा हुआ है। ये नज़म खरा डिनर 5 बंदों पर मुश्तमल नज़म है और ये नज़म की जो किस्म है ये है मुसद्दस। मुसद्दस कहते हैं 6 बंदों पर 6 मिसरों पे मुश्तमल बंद वाली नज़म को मुसद्दस कहते हैं। तो यहाँ आप गिनेंगे तो एक इधर 2 मिसरा, फिर नीचे देखिए 1 मिसरा 2 मिसरा, 2 2 4 मिसरा और गिरह का जो शेर है वो 2 मिसरा, तो 4 और 2 6 मिसरा, यानी कि 6 मिसरों वाली ये नज़म नहीं बल्कि 6 मिसरों की बंद वाली ये नज़म है और इसे मुसद्दस कहते हैं। आपसे सवाल में पूछेगा, ऑप्शन दे के पूछेगा कि खरा डिनर कौन सी नज़म है, रुबाई, मुसद्दस, मुखम्मस, दुबैती, ये पूछेगा। अब इसमें सही क्या होगा वो आपको चुनना है। तो आप जानिएगा कि 6 मिसरों के बंद वाली नज़म को मुसद्दस कहते हैं, तो आप सही लिखिएगा। 5 मिसरों पर मुश्तमल बंद वाली नज़म को मुखम्मस कहते हैं और 4 मिसरों वाली नज़म को रुबाई कहते हैं, है ना। और
कता जो होता है वो कता, दो बैती भी एक नज़म है जो दो मिसरों की ही होती है, उसे दो बैती कहते हैं। तो आप इसे जानिएगा तब ना कि दो बैती किसे कहते हैं, मुसद्दस किसे कहते हैं, मुखम्मस किसे कहते हैं, रुबाई किसे कहते हैं। चार मिसरों वाली नज़म रुबाई, और मुखम्मस में 5 मिसरे होंगे, मुसद्दस में 6 मिसरे होंगे, और दो बैती में 2 मिसरे होंगे। तो अब हम देखते हैं दूसरे बंद को। खड़े हैं मेज़ किनारे जो एक प्लेट लिए, उन्हीं ने कोफ्ते अपने लिए लपेट लिए। मेज़ के किनारे जो खड़े हैं प्लेट को लिए हुए, वही आदमी, वही इंसान कोफ्ता, जो गोश्त की एक किस्म है, मतलब गोश्त, पके हुए गोश्त की एक किस्म है कोफ्ता, वो कोफ्ता जो है अपने लिए वो लपेट लिए। इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए, जो इधर था, दाएं था, बाएं था, वो सब खाना उन्होंने जल्दी जल्दी करके अपने लिए समेट लिए। और खड़ा था पीछे, सो मैं रह गया प्लेट लिए। उसके पीछे जो मैं खड़ा था तो मैं खड़ा ही रह गया, प्लेट लिए ही रह गया, और मेरे हाथ कुछ ना आया, मैं खाली ही रह गया। ये मेज़ हो गई खाली, अब और क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब, फातिहा होगा। अब आखिर में क्या होगा, हमारे दोस्त लोग जो हैं वो बस पुलाव खाएंगे और फातिहा होगा, चले जाएंगे, और जो सालन वगैरह जो थे वो सब के सब ख़त्म हो गए। तीसरा बंद देखिए। थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पदेर में जागा। मेरा दुश्मन था जो मुर्ग की एक टांग थी, वह ले करके चला गया, और मेरा नसीब ऐसा नसीब है कि देर के बाद जो है जागा है। कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा। मेरा नसीब देखिए कि कबाब उठाया तो उसमें जो है लिपट गया धागा। और डिनर ये क्या कि न पीछा है जिसका ने आगा। ये क्या खाना है कि जिसका आगा पीछा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। यानी इन्होंने इस खाने पर तंज किया है, और ये तरीक़ा शायर को अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या खबर थी, मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। यहाँ जो हकीकत थी उस हकीकत को अफसाना बनते हुए अब देख रहे हैं। वो हकीकत नहीं बल्कि वो अफसाना। और मुझे क्या खबर थी, मुझे कोई खबर नहीं थी, मैं जब खाना खाने आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद में यह देखने को मिला कि ये तो खाना क्या है, ये तो घोड़दौड़ की सी बाजी है ना। जो हमारा सिस्टम था, जो हमारी तहज़ीब, यानी हम मशरक़ी तहज़ीब के लोग हैं, वो तहज़ीब यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ तो मशरक़ी तहज़ीब का दार दौरा हम देख रहे हैं। हकीकत से परे बात है। और देखिए चौथा बंद देखिए। हकीकतों का न कहना ज़माना साजी है, ये शख्स देखने में बड़ा नमाजी है। यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताज़ी है, डिनर ये क्या है, ये घोड़दौड़ की सी बाजी है। शायर कह रहे हैं कि मैंने जो अपनी आंखों से उस हकीकत को देखा है तो ये समझ में आया कि सच्चाई जो है उसको न कहना यही ज़माना साजी है। और जो ये देखने में लग रहा है कि बड़ा नमाजी है, 5 वक्ता नमाज का पाबंद है, यही आदमी जो है मोटी ताज़ी मुर्गी को यही खाएगा। ये डिनर क्या है, ये तो घोड़दौड़ की सी बाजी है। ये तो यहाँ घोड़दौड़ का खेल हो रहा है, उसकी बाजी हो रही है। कौन आगे बढ़े पहले खा ले, और जो बेचारे सीमे हुए सुस्ती से काम लिया
वो बेचारे रह गए, पीछे रह गए और बहुत पीछे रह गए। लगाई भूख में महमेज जिसने पार हुआ, और नहीं तो मेरी तरह से डिनर में खार हुआ। यानी कि जिसने इसमें तेज़ी की, इस दौड़ में जो दौड़ गया वह तो खा लिया, और नहीं तो मैं यानी शायर, नहीं तो वो मेरी तरह जलील और रुसवा हो गया और काफ़ी अफसोस मलना पड़ा। पांचवा बंद देखिएगा, वो एक मेज़ खवातीन गिर्द सफ आरा, वो एक मेज़ खवातीन गिर्द सफ आरा, लबों से उनके रवां गुफ्तगू का फव्वारा। यानी कि एक मेज़ जो औरतें वहाँ खड़ी हैं और आपस में सब बातें कर रही हैं, जैसा कि औरतों का मिजाज होता है, गुफ्तगू करना, एक दूसरे को समझना, जानना, पहचानना। तो ये औरतें हैं जो डिनर खाने आई हैं, तो ये गुफ्तगू में लगी हुई हैं और मेज़ के गिर्द भी खड़ी हैं। मैं एक गोशे में सहमा खड़ा हूँ बेचारा, कि ये हटें तो उठाऊँ मैं नान का पारा। मैं डरा सीमा खड़ा हूँ एक कोने में और इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये ख़वातीन यहाँ से हटें तो मैं नान का पारा उठाऊँ। असी रहे हल्के खूबा जो मुर्गो माही हैं, तो हम शहीद सितम हाय कम निगाही हैं। जो मुर्गा मछली अच्छे खाने के जो असीर हैं, जो पसंद करते हैं, वो तो आगे बढ़ कर के खूब लिया, खूब खाया, लेकिन हम तो बस शहीद सितम और कम निगाही के शिकार हो गए, हम कम निगाही में ही रह गए। यानी कि शायर ने इस नज़म के खाने के सिस्टम को तंजिया करार दे रहे, तंजिया अंदाज में बयान कर रहे हैं। और हमारे लिए ये कभी मुनासिब नहीं है कि हम मगरबी तहज़ीब वाले लोग मशरक़ी तहज़ीब को अपनाएं, लेकिन फ़ी ज़माना अभी के दौर में लोग मशरक़ी मगरबी तहज़ीब के तरफ बढ़ने के आदी होते जा रहे हैं, और मशरक़ी तहज़ीब में भी मगरबी तहज़ीब आ चुकी है और इस पर आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता हावी हो रही है। अब आप इसका ख़ुलासा मुलाहज़ा फरमाइए। अब आपको मैं इसका ख़ुलासा सुनाने जा रहा हूँ। नज़म खरा डिनर, शायर सैयद मोहम्मद जाफ़री। नज़म खरा डिनर का ख़ुलासा। नज़म खरा डिनर 5 बंदों पर मुश्तमल है और यह सैयद मोहम्मद जाफ़री की मज़ाहिया नज़म है। इस नज़म में उन्होंने बुफ़े डिनर में मशगूल शुरका की मुख्तलिफ़ तस्वीरें पेश की हैं। इस नज़म में शायर ने अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज से खाना खाने के इस नए तरीक़े को मज़ाह का निशाना बनाया है, जिसे अंग्रेज़ी में बुफ़े डिनर कहा जाता है। ये तरीक़े ताम मग़रिब की तहज़ीब से मुस्तार है और हकीकत यह है कि हमारी मशरक़ी तहज़ीब के लिए नामुनासिब है, लेकिन आलमी सतह पर जिस तरह मग़रिबी तहज़ीब व मुआशरत के असरात आम होते जा रहे हैं, उसकी लहर खाने की वजह और उसके तरीक़े पर पड़ चुकी है। चुनांचे आज बुफ़े डिनर का तरीक़ा हमारे यहाँ आम हो चुका है। शायर इस वजह को अच्छा नहीं समझते। उन्होंने खरा डिनर के उन्वान से नज़म लिखकर इसका मजाक उड़ाया है। यानी कि आप खरा डिनर के प्रोग्राम में अगर कभी आपने शिरकत किया होगा तो आपको इसका अच्छी तरह अंदाज़ा होगा। आप यहाँ पढ़ने से और इस नज़म को पढ़कर
पूरी तरह आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता है। आप देखे होंगे, अगर शरीक होंगे तो खाने सब एक जगह रखे हुए रहते हैं और उसमें आदमी रहता है। आप खुद प्लेट लेकर के जाइए और खाना आप मांगिए। जैसे कोई भिखारी किसी के यहाँ जा कर के खाना मांगता है कि खाना खिलाइए, उसी तरीके से आपको मांगना होगा। या फिर कुछ खाना ऐसा होगा, जैसे नान पाड़ा खाना है तो वो उठा लीजिए, एक चाहिए दो चाहिए आप उठा लीजिए। लेकिन वहाँ गोश्त के पास जाइएगा तो ये दीजिए, इसमें से दीजिए, उसमें से दीजिए। यानी कि हमारा ये तरीक़ा तो है नहीं, हमारा बहुत महज़्ज़ब तरीक़ा है। हमारी तहज़ीब ये है कि हम लोग बैठते हैं, दस्तरख़्वान लगा रहता है या बैठने के बाद लगाया जाता है, और फिर प्लेट आता है। उसके बाद खाना लेकर के कोई आदमी आता है, हमारे प्लेट में खाने को सजा देता है। फिर दूसरे सामान वाले खाना लेकर आते हैं और फिर हमारे प्लेट में डालते जाते हैं। मैं खाना शुरू करता हूँ, खाने लगता हूँ, और जब कमी होती है तो फिर वो ला करके मेरे प्लेट में डालते हैं। कभी कभी पूछते भी हैं कि और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, कोई कमी तो नहीं है। और हमें आसूदगी से खाना नसीब हो जाता है, हम भरपेट खा लेते हैं, अपनी तबीयत भर खा लेते हैं। लेकिन ये बुफे सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर इसमें कोई खाया तो खूब खाया, और कोई थोड़ी सी भी शर्म और हिजाब किया तो आलम यह है कि वो भूखा ही रह जाएगा। तो हमारा ये तरीक़ा नहीं है और हमें इस तरीक़ा से परहेज़ करना चाहिए, और कभी भी अपने मुआशरे में ऐसे तरीक़े को जारी नहीं करना चाहिए। इसलिए कि तहज़ीब हमारी पहचान है। तहज़ीब, ये जानिए आप लोग कि तहज़ीब किसी भी एक कौम की पहचान होती है। तो ये खाने का सिस्टम, ये तरीक़ा हमारा नहीं है, ये अंग्रेज़ों का तरीक़ा है। अंग्रेज़ लोग जब हिंदुस्तान में आए, उनकी हिंदुस्तान में हुकूमत हुई, तो उन्होंने अपने तरीक़ा को जो हमको सिखला करके हमको भी उसमें रंगने की कोशिश की। लेकिन हमें ये चाहिए कि कभी भी हम इस तरीक़ा को नहीं अपनाएं। हम अपना जो मेरा पुराना तरीक़ा है, हमारी जो अपनी तहज़ीब है, पुरानी तहज़ीब है, हम अपने तहज़ीब के हिसाब से चलें। और मशरक़ी तहज़ीब को अच्छी तहज़ीब भी मानी जाती है। ये तहज़ीब शाइस्ता तहज़ीब है, लिहाजा इसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे तालिबे इल्मों, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखें। आप नई नस्ल के लोग हैं, है ना, और हमारी जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है उसकी अपनी एक पहचान है। इसलिए हमको अपनी पहचान को बरकरार रखना है। इसलिए कि हम अपने इस तहज़ीब में पल करके इतने बड़े हुए और इसके बाद भी इसी तहज़ीब में हम ज़िंदगी गुजारेंगे। लिहाजा आप जैसा अमल करेंगे, आपकी आने वाली नस्लें देखकर वैसा ही वो तरीक़ा अपनाएंगी। लिहाजा आपको अपने तरीक़ा को फिर आने वाली नस्लों तक पहुंचाना है। लिहाजा क्यों नहीं हम ऐसे सिस्टम, ऐसे तरीक़ा को अपनाएं और उस पर अमल पैरा रहें जो हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे मुआशरे के लिए जो पहचान है वो पहचान बनी रहे। लिहाजा आप अपनी पहचान को, अपनी तहज़ीब को इस तरह परागंदा करने की कोशिश नहीं करें। लिहाजा आपके इसी सिस्टम पर शायर ने जो तंज़ किया है, ये तंज़ सुनना अच्छा नहीं है। लिहाजा इस तरीक़ा को आप तर्क कीजिए और अपने तरीक़ा को अपनाइए।